व्यापार मंडल के जो भैया इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सामने नेगी साहब भी बैठे हैं, व्यापार मंडल के प्रधान भी बैठे हैं, इतने बहुत से शख्सियत हमारी जानिब। तो जम्मू से एक्स जो मेयर चंद्रगुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह देखते हैं 2024 का 25 को सुंदरबनी में मतदान होने जा रहा है, किस तरह? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ा इसका संगठन है। आज आप सर जम्मू से चलकर सुंदरबनी पहुंचे, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी किस तरह रुझान है? क्योंकि जगह जगह अपना प्रदर्शन भी देखे, विरोध प्रदर्शन भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हमें चेंज होना चाहिए, नया जो विचार चलना। क्या देखिए, हर चीज़ हर बंदे का अपना अपना मन होता है। हर आदमी चाहता है, हर टिकट एक होती है, हर चाहता है कि मुझे ही टिकट मिले, मुझे भी टिकट। दोनों दावेदार हैं, आठ भी हैं, कहीं बीच में आ जाता है कोई, ऐसा भी 1 2 3 4 कोई खड़ा भी हो सकता है इंडिपेंडेंट, उसमें कोई बात नहीं है। ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा। हर बार जब भी चुनाव आएंगे हर पार्टी के लोग बीच बीच में कोई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, पहले नेशन फर्स्ट की बातें करते हैं, जब कोई टिकट नहीं मिलता फिर कहते हैं आऊँ फर्स्ट, मैं फर्स्ट, पहले फिर अपने फर्स्ट पे बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पिछले 10 साल से यहाँ काम किया है या काम कर रही है, ग्रास रूट लेवल पे, चाहे वो डेवलपमेंट का काम है चाहे संगठन का काम है, हर बूथ लेवल में हमारी बूथ कमेटीज़ बनी हुई हैं और हमारे जो मंडल हैं, जो जिले हैं, उनकी कमेटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग कमेटीज़ हैं। बड़े नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। महिला शक्ति, महिला ताकत है, मातृशक्ति है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमारे सीनियर लोग हैं जिन्होंने पंजाब परिषद की मूवमेंट पंडित प्रेमराज डोगरा से, रामोशर मुखर्जी से काम किया हुआ है, वो आज भी, चाहे वो हम जहाँ हमारे साथ हैं, आशीर्वाद है, चाहे वो हमारे हमसे विछड़ के चले गए हैं, ऊपर से भी वो आशीर्वाद देते। आज वो देख रहे हैं कि कब जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, और बहुत जल्द 370-35 हटने के बाद पहली बार ऐसा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। और जम्मू प्रोविंस की लगभग 43 सीट्स पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कश्मीर में भी 19-20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये हमारा लक्ष्य है जम्मू कश्मीर की 43 सीटों में से 35 सीटें जीतकर आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जम्मू प्रोविंस में और जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है। जो कोई कमी पेशी होगी उसको भी हम 370 की बात करें, 370 जो विपक्ष पार्टियां 370 वापस लाने की बात करें, क्या कहेंगे? यही समझने की बात है, यही हमारे लोग जो हैं, चाहे वो नेशनल राष्ट्रवादी लोग हैं, यही बात समझे। मैं जहाँ भी जाता हूँ यही बात बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि 370 चाहिए तो उन पार्टियों को वोट दो, अगर चाहते हो 370 नहीं चाहिए फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, 35 ये चाहिए तो उनको वोट दो, 35 ये नहीं चाहिए हटानी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। 35 से लोगों को पता है कि हमारी जो बेटियां थी उनको उनका राइट्स ही खत्म हो जाता था उससे। 35 हटने के बाद हमारी बेटी से बाहर शादी होती कहीं होती है, उसका राइट्स अपने माँ बाप के साथ मन रहता है, ज़मीन का रहता है, सारा जो भी है। और ये चीज़ें हैं, उनका एजेंडा क्या है, वो कहते हैं अगर हम आएंगे तो हम पत्थरबाजों को बाहर निकालेंगे। ये लोग सोचें कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हो तो पत्थरबाज आज भी अंदर है, आगे भी अंदर रहेंगे। अगर आप उनको वोट दोगे तो पत्थरबाजों को वो बाहर निकालेंगे, चाहे PSC उनको लगे उनको बाहर निकालेंगे। ये 2 3 4 मोटी मोटी बातें हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर आदरणीय प्रधानमंत्री ये देश के प्रधानमंत्री ना बनते 2014 में तो आज हम जो जम्मू के लोग हैं, चाहे मैं सुंदरबनी में बैठा हूँ, हम लोग रावी पार होते। कहीं कहना विपक्ष ये भी कहना कि भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है कि हमें जहाँ पर जितने भी पत्थरबाज है आतंकवाद खत्म करें, मगर आतंकवादी वो खुद रिहा करें, क्या कहेंगे? हम नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक अगरबत्ती को ढूंढ ढूंढ के ठिकाने लगाया हुआ है। इंजीनियर शीत की बात, इंजीनियर शीत नारा अगरबत्ती, वो उसको जेल, विपक्ष का कहना है, विपक्ष कहती रहती है, लेकिन वो कोर्ट में उसका केस है। तो पैरोल पे हर कोई बंदा 20 दिन के लिए, 15 दिन के, 10 दिन के लिए आता है। राम रहीम भी आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को भी इलेक्शन के लिए पैरोल मिलती है। हमें उसके, ये कोर्ट का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है किसको पैरोल देनी है किसको नहीं देनी है। बाकी डेमोक्रेसी है, हर को लड़ने का हक है। जेल के अंदर बैठे हुए लोग भी, मुझे याद है जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जॉर्ज फर्नांडिस वो जेल में था, जेल में बैठा बैठा वो जीता था, बहुत से लोग जेल में जीते थे। आज भी अगर लीडरशिप जीता तो उसमें हमें लोगों ने वोट दिए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात लोग याद रखें कि अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनी या किसी और सरकार बनी, जो कांग्रेस और NC वाले जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं सारे, फिर वही हाल होगा। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्या हाल होता था वहाँ पर कश्मीर के अंदर, हमने अपनी आंखों से देखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को आम आवाम मार रहा है, ये कभी नहीं देखा। आने वाले समय में हम सब मिलकर
जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा नौजवान राष्ट्रवादी लोग जो है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सब मिलकर जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा, मुझे याद है मैं जब छोटा था, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ सोनी का, मैंने खुद देखा पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को इसी बाजार में सभा करते हुए। तो आज उन्होंने अपनी वजीर वजारत की नौकरी छोड़कर उस वक्त प्रजा परिषद की मूवमेंट में जम्मू के लोगों का साथ दिया था। आज जम्मू का राष्ट्रवादी लोग एक है और आने वाले समय में अपनी हम सरकार बना रहे हैं और जम्मू का पहली बार हिस्ट्री में रिपीट कर रहे हैं डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा, ये हम सब लोग मिलकर देखें। सुंदरबनी की बात करें, सुंदरबनी को एक फुटबॉल की तरह यूज किया जा रहा है। पहले सुंदरबनी नौशहरा, अब सुंदरबनी कालाकोट, अब उसको कहीं दूसरी जगह में लगा जाएंगे, तो क्या हमारे जो युवा उनका भविष्य खतरे में नहीं होगा? कोई खतरे में नहीं है, भविष्य खतरे की बात क्यों करेंगे हम? आज एसटी की बात, एसटी भी है, आज एसटी पहली बार मिला है, आज तक दिया नहीं 70 साल में किसी ने। अगर चौकी चौरा का सवाल लगाएंगे तो हमारा एसटी खतरे में नहीं, कोई चौकी लगाएंगे, जब नई डिलिमिटेशन होगी उसके बारे में सोचेंगे कैसे। नई डिलिमिटेशन हाँ 2026 में जब होगी उस वक्त हम विचार करेंगे क्या नया लगना है, क्या साथ है, क्या आगे पीछे करना है। तो पहली डिलिमिटेशन हुई है, आज कहीं नहीं जाती। सुंदरबनी अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज है। सुंदरबनी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सुंदरबनी में सबसे ज्यादा ऑफिसर्स हैं। अभी जो पिछले केएस का एग्जाम हुआ है, जो पुलिस इंस्पेक्टर के गरीब से गरीब बच्चे आए, पहली बार ऐसा हुआ है हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार में, पहली बार ऐसा। हमारे मोहल्ले में एक गैस का, उसका फादर गैस का सिलेंडर बेचता है साइकिल पे, उसका बच्चा सब इंस्पेक्टर बना है, कोई केएस अफसर बना है, गरीब का बच्चा आज केएस अफसर बन रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। सबका साथ सबका विश्वास जो है, सबका साथ, ये आदरणीय प्रधानमंत्री का नारा है, उसी को लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। और आने वाले जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी सरकार बनती है, हम किसानों को 6,000 रुपये आगे दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में 10,000 रुपये दें। हमारा 5 लाख का इंश्योरेंस आने वाले समय में हम 7 लाख को इंश्योरेंस को करने जा रहे हैं। और जो सीनियर सिटीजन है 70 साल से ऊपर हैं, उनको फ्री, बिल्कुल जितना मर्जी भी उनका इलाज हो। जो हमारी माताएं बहनें, उनको 1,800 रुपया, 1,500 रुपये महीने के हिसाब से 18,000 रुपये उनको करने जा रहे हैं। इस तरह के बहुत से नौजवानों को, जो हमारे नौजवान कोचिंग करते हैं, उनके लिए 10,000 रुपये का प्रावधान किया हुआ है। हर वर्ग के लिए, चाहे नौजवान हो चाहे कोई हो, उसको हमारी जो सरकार है आने वाली, जिस दिन हमारी सरकार बढ़ेगी, जो हमारे डेली वेजर भाई बहन है, उनको सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी से उनका काम होगा। हमारा ये पूरा विश्वास है। साहब, आप देखते हैं सुंदरबनी काफी लंबे समय से एक हताश हुआ, क्या कहेंगे सुंदरबनी को? किस तरह का नेता हो? सुंदरबनी की बात करें, लोगों की बात करें, इनके मुद्दे उठाए, सदन तक क्या करें? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं नेता कैसा, और नेता जो भी सुंदरबनी का, अब ठाकुर 2014 में भी तो नेता ही थे। ठाकुर रणधीर सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, यही हमारे नेता है, सुंदरबनी कालाकोट के यही नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सुंदरबनी का भी नेतृत्व करेंगे। रविंद्र रैना भी तो आप ही के नेता। नहीं, वो ठीक है, रविंद्र रैना जी भी, उन्होंने भी जितना काम हुआ, जो उनके पास गया, जो भी उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए थे, सड़कों के जाल बिछाया, जहाँ पर देखो ना, ये जो गैग पिंडी लड़िया, कहाँ 5 घर हैं, जिनको 3 घर, 3 गाँव में करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगा है वहाँ में। तो वो भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र रैना जी ने वो प्रोजेक्ट तैयार करवाया, वो ये थोड़ी बात है। आगे भी होगा। हमारे अब कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो गई है, हमारे नेता जो है वो हमारे ठाकुर रणधीर सिंह जी है, वो बार बार हर सभा में कह रहे हैं, मैं उनको साथ हूँ, हर मीटिंग में कह रहे हैं कि हम जहाँ पर अपना एक ऑफिस रखेंगे, जहाँ पर जा तो युवराज जी उनके बेटे बैठेंगे थोड़े दिन, या जो वो नहीं होंगे तो वो बैठा करेंगे, और किसी को भी ना तो कालाकोट जाना पड़ेगा उनके जहाँ के आवाम को, ना जम्मू जाना पड़ेगा उनको ढूंढेंगे। कोई भी समस्या होगी उनका समाधान वो अपने जहाँ ऑफिस में बैठ कर करेंगे, और बार बार कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जो ठाकुर रणधीर सिंह जी कह रहे हैं, वो युवराज जी भी कह रहे हैं, हर मीटिंग में वो कह रहे हैं कि सुंदरबनी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। और वो कह रहे हैं, दन है कालाकोट के लोग, उन्होंने कालाकोट में भी ये बात रखी है, और कालाकोट वाले लोग मान रहे हैं कि आप ऐसे ही करना। ये उन्होंने कहा मीटिंग में, मेरे सामने वो कह रहे हैं कि दन है कालाकोट के लोग जो इस बात को मान रहे हैं कि आप सुंदरबनी को प्रायोरिटी पे रखना, फर्स्ट वो पर सुंदरबनी को रखेंगे। तो इससे आप देखो 70 साल पहले तो हमारा इधर, अब ठाकुर रणधीर सिंह जी का कोई दोष नहीं है इसमें। अब उनको सजा नहीं देनी है ना हमने। हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, सुंदरबनी के लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे जिस एरिया के, ये तो हमेशा बीजेपी को वोट देते आए हैं, जनसंघ को देते आए हैं, प्रजा पक्ष को देते आए हैं, जहाँ पर शहीदी दिवस बनता है, शहीद हुए हैं जहाँ पर तिरंगे की लड़ाई में, और हमारे बुजुर्गों ने जेलें भी काटी हुई हैं, जो सबको इतिहास मालूम है पिछला। ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये बीजेपी के अलावा किसी को वोट तो दे नहीं सकते हैं ना। तो ठाकुर रणधीर सिंह के ऊपर विश्वास करिए आप, मैं पूरी जनता से अपील करूंगा, उनके ऊपर विश्वास करिए, आप वो खड़े उतरेंगे आपके हर काम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुंदरबनी मंडल के पुराने भाजपा, जो ये कहेंगे पुराने समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई फंक्शन हुआ, जब भी कोई इवेंट हुआ, तो व्यापार मंडल के खासकर आप और आपके साथी उनके साथ नहीं, क्या कहें?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं पिछली बार जब रणजीत जी आए थे हम तो कार्यालय में, हम उनके साथ बैठे थे और हमारी काफ़ी चर्चा हुई। पूरा व्यापार मंडल वहाँ पे था, मैं भी वहाँ पे था और पूरा तकरीबन मुझे लगता है कि बाज़ार के तकरीबन 100 लोग वहाँ पे थे। तो ऐसी बात नहीं है। ये सभी लोग जितने भी हैं, जो व्यापार मंडल के जितने भी हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस बार पहली बार एक विधान एक निशान के नीचे पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है। तो ये चुनाव जो हो रहा है, ये एक राष्ट्रवादी चुनाव है। राष्ट्र के हित में लोगों ने चुनाव करना, तो उसके लिए जो राष्ट्रीय हित की पार्टी है वो बीजेपी, सभी को पता बीजेपी है, तो वो उसी हित में वो अब वोटिंग करें। सर कहीं ना कहीं जो व्यापार मंडल के आपके साथी हैं, आपके साथ साथ बहुत से जो नाराज हैं कि हमारे सुंदरवानी जो एक कैंडिडेट सुंदरवानी का होना चाहिए था वो नहीं मिला, तो कितनी नाराजगी है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हर एक फंक्शन में नहीं दिखना, क्या कारण है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ युवाओं में ऐसी नाराजगी थी, बट वो युवा जितने भी थे वो हमारे बच्चे हैं, हमारे से बाहर नहीं है। वो जितने भी हैं वो बीजेपी के कार्य करते हैं। तो वो ऐसी बात नहीं है, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी लोग, कल भी हमारा एक जुलूस निकला था अपना मोमबत्तियाँ लेके, जो शहीद हुए थे हमारे, तो वो सारे कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित थे। ऐसी बात नहीं, वो भाजपा से जुड़े हुए, भाजपा के ही रहेंगे। सर युवा कहीं ना कहीं नाराज है, युवा को अपनाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, मगर आज दिन तक युवा जो है मानने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे, भाजपा संपर्क हो पाएगी युवाओं को बनाने में? नहीं, क्यों नहीं सफल हो पाएगी। भाजपा उनसे 2-3 राउंड की बात हो चुकी है। वो काफ़ी लोग इस भाजपा से के संपर्क में है और भाजपा से काफ़ी जुड़े हुए हैं। अगर वो 1-2 का होता है तो वो ऐसी बात नहीं, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे समझाने पर वो कहीं हमारे से बाहर जाने वाले नहीं। सर सुंदरबनी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जो हम हमेशा डेवलपमेंट के मुद्दे को उठाती है, ग्राउंड स्तर पर भी लाने की भरसम प्रयास करती है, मगर क्या अगर डिलिमिटेशन 2027 में होती है तो सुंदरबनी को एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाने की मांग उठ रही है। अगर उसको कहीं अदर कंट्री से अदर जिले से जोड़ा जाए, कुछ और जिले ऐसी जगहें जो जोड़ी जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का भविष्य खतरे में है, पड़ जाता है। हमारा एसटी जो है वो खत्म हो सकता है। तो क्या कहेंगे, नहीं ऐसी कितना लड़ाई लगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर कोई हादसा होता तो हम लोग चुकन्ने हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे साथ ये फॉल है, मल्लापुर रोड है, ये इलाका जितना भी है हमारे साथ इलाका है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बन सकती है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितने भी होगा, जो हमारे साथ जितना मामला, ये जितना एरिया है हमारे साथ लाके एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी अकेली बन सकती है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं। पूरा हम दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं, बीजेपी अच्छे माध्यम से जीती। अभी सिटी प्रेसिडेंट है, तो सर क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष को हमेशा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 8,000 से 10,000 जो है वो मार्जिन से पीछे जाएगी और एनसी जो है वो लीड करके यहाँ पर जो है झंडा अपना फहराएगी। हम अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। हम इस सीट तो हमने जीती हुई है, बहुत बड़े मार्जिन के लिए हम काम कर रहे हैं। कम से कम 8-10 हज़ार लीड लेकर ही हम जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है, जनता हमारे साथ है, जनता जहाँ भी हम जा रहे हैं जनता हमारे साथ दे रही है, वैसी बात नहीं है। सर कहीं ना कहीं जहाँ पर जो आम जनता को नाराज भी है कि जो है मोदी सरकार ने जो पिछले कार्यकाल के बाद वो कार्यकाल खाली गिना रही है, वहाँ खड़े नहीं उतरे। खड़े क्यों नहीं उतरे? मोदी जी की कितनी स्कीमें यहाँ पर लॉन्च हुई है। देखो एसटी स्टेटस देख लो आप, गोल्डन कार्ड देख लो, सीधा डायरेक्ट लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। सर कहीं ना कहीं लोग जो है विपक्ष ये भी निशाना साध रहा है कि सिर्फ एसटी और गोल्डन कार्ड जैसी सुविधाएं लेकर कि ये राजनीति क्षेत्र में उतरे, अपना इनका कोई दाम खाम नहीं। कम क्यों नहीं? देखो ना, इतने ब्रिजेस बन रहे हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर की जरूरत है वहाँ ट्रांसफार्मर लगते हैं, और क्या चाहिए। महिलाओं को सिलेंडर 2 मुफ्त, जब हमारी सरकार बनती है उनको 2 LPG सिलेंडर साल में 2 मुफ्त दिए जाएंगे, और बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं उनको लिए भी बहुत सहायता दी जा रही है। ऐसा ये थोड़ा है कि हम जनता के साथ खड़े नहीं है, हमारी पार्टी जनता के साथ खड़ी नहीं है। सर कहीं ना कहीं कल यहाँ पर एक जलसा होता है और उसमें ये कहा जाता है कि मोदी सरकार ने सिलेंडर जरूर दिए, मगर भराने के लिए अभी तक पैसे नहीं, कोई सिलेंडर 1200 हो चुका। लोगों ने सिलेंडर को काट कर बाल्टी बना दी, कितना सत्य है? 1200 का कौन, आपको कौन बोल रहा है? उनको सब्सिडी मिल रही है, ये तो गुमराह किया जा रहा है अदर पार्टियों के। उनको मिल रहा है, जिनको BPL राष्ट्रीय के पास कार्ड है उनको तो मिल रहे हैं सिलेंडर, उनको उसी रेट में मिल रहे हैं। कौन बोल रहा है आपको 1200 का? सर कल जो गुमराह कर रहे हैं, अदर पार्टी ने तो करना ही करना। उन्होंने अपना झंडा चलाना है, हम अपने झंडे पे चल रहे हैं। हमारा झंडा बुलंद है, हम काम भी झंडे के लिए कर रहे हैं, और हम जो कहते हैं वो करते हैं, हवा नहीं में नहीं करते। हमारा जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो हमारे साथ बात के लिए महामंत्री प्रीतम जी, सर किस तरह देखते हैं आपने पूरा सुंदरबनी का एरिया, क्या बात करें, पूरा सुंदरबनी या उसका आसपास एरिया पूरा यानी आपके साथ चल रहे हैं सभी, किस तरह देखते हैं भारतीय जनता पार्टी
इस बार कितने मार्जिन से जीतेगी सर, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले दिन ही एक बात कही थी कि जितने जो बाकी वाले लेंगे ना, इतना मुझे लगता है कि इतनी हमारी लीड हो। संगठन का प्रभारी होने के नाते, विधानसभा का प्रभारी होने के नाते मुझे काम करना है, तो मैं काम कर रहा हूँ। तो जहाँ भी संगठन जो है वो संगठन की योजना बनती है, जहाँ संगठन कहता है तो वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन जो पूरा ओवरऑल जो है वो मैंने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो प्रवास किया, और प्रवास करने के बाद जो मैंने देखा, उसमें यही लग रहा है कि एक बहुत बड़े मार्जिन से हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हमारे जीतने वाले। सर, कहीं ना कहीं लोगों में ये नाराजगी भी है कि रविंद्र रैना 2014 में जीते थे तो कहीं दिखे नहीं, क्योंकि आज भी हमने सवाल किया, आज भी जनता ने ये कहा कि दिखे नहीं। तो जो रणदीप सिंह की है वो एक नया चेहरा, क्या लोग उन पर विश्वास कर सकें कि ऐसा नहीं होगा तो भविष्य में? भारतीय जनता पार्टी जो खासकर मैं पहले आपका इस प्रश्न का उत्तर दे दूं कि जैसे आपने प्रश्न किया कि रविंद्र रैना जी एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और जी आप भी जरा एक बार विचार करेंगे कि जिनको 7 वर्षों से जो है वो प्रदेश के अंदर एक अध्यक्ष पद के ऊपर रखा गया है, उनके अंदर कोई काबिलियत होगी तो ही रखा गया होगा। एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो है वो एक विधानसभा के अंदर जो है वो आके बैठना, जहाँ उनकी सुख दुख में शामिल होना थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए वो लोगों की जो इच्छाएं और आकांक्षाएं थी, उनके ऊपर जो है वो पूरी नहीं कर पाए। तो आज की डेट में कोई नाराज नहीं है उनसे, और ना ही कोई नाराज होने वाला है, क्योंकि हम प्रदेश अध्यक्ष के प्रति किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। सर, बात करेंगे कि आपने भी देखा है इवेंट बहुत से हुए, आपके भी हुए, ठाकुर रणदीप सिंह जी के भी हुए, जो आपके पुराने कार्यकर्ता हैं बहुत काम दिखे। मंडल सुंदरपणी के जो लोग हैं वो काम देखे, व्यापार मंडल के काम देखे। क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी इन सबको इकट्ठा करने में सफल हो पाई है? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि आपको शायद अभी ऐसा कहने का जो है वो जरूरत नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो है वो हमारे जितने भी लोग जो है वो रुष्ट होकर बैठे हुए थे, चाहे वो किसी भी प्रकार से, क्योंकि बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार के अंदर जो है वो परिवार के अंदर रुष्ट होते हैं लोग, ठीक है। कई बार जो है वो किसी की छोटी छोटी बातों के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़ा परिवार होने के नाते जो रुष्ट हुए थे, लेकिन आज की डेट में पिछले 4-5 दिनों से वो पूरी तरह से समर्पित होके अपने इस संगठन के काम में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सर, जो युवा अभी तक नाराज चल रहे हैं, यूथ की बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल, आप जो है वो एक आज का दिन रुक जाइए, कल सब यूथ जो है वो हमारे साथ में खड़े होंगे, इसमें जो है वो तनिक भी संदेह नहीं। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जहाँ व्यापार मंडल के जितने भी भाई हैं हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना व्यू था। मगर देखने वाली बात ये होगी, आने वाले 25 को जो मतदान है जो बढ़ चढ़ कर होगा, उसके बाद आप ईवीएम में किस पैक हो जाएगी, उसके बाद देखना ये होगा कि ताज किसके सर पे होता है और जनता किसको चाहती है। ये कमेंट बॉक्स खाली है, आप राय अपने जरूर रखें। धन्यवाद। राम।